हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहला एयरबस C295 एयरक्राफ्ट रिसीव कर लिया गया है, जिसे रिसीव करने के लिए हमारे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी द्वारा स्पेन विजिट किया गया था। तो कुछ इनिशियल इमेजेस निकलकर सामने आई हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा 56 C295 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए थे करीबन 22,000 करोड़ की अमाउंट में, प्रिसाइजली कहें तो 21,935 करोड़ में। तो इन 56 में से जो 16 हैं यानी कि 16 एयरक्राफ्ट हैं, ये स्पेन द्वारा रेडी टू फ्लाई कंडीशन में सप्लाई किए जाने हैं। वहीं पर जो 40 एयरक्राफ्ट हैं इनको इंडिया में टाटा द्वारा बनाया जाएगा, गुजरात के वडोदरा से। तो इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स पहले ही स्पेन चले गए थे इस एयरक्राफ्ट में ट्रेन होने के लिए, साथ ही साथ ग्राउंड क्रू भी गया था और कुछ ही दिनों में ये एयरक्राफ्ट इंडिया भी पहुंच जाएगा। तो अभी तक यहाँ पर जो टाइमलाइन फॉलो करी जा रही है ये स्ट्रिक्टली करी जा रही है और समय पर पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर हुआ है। बाकी जो बचे हुए 15 एयरक्राफ्ट स्पेन से डिलीवर होने हैं, ये सारे के सारे अगस्त 2025 तक यानी कि 2025 अगस्त तक डिलीवर हो जाएंगे और 2026 सितंबर से ये एयरक्राफ्ट टाटा की फैसिलिटी से रोल आउट होना चालू हो जाएंगे और बचे हुए जो 40 एयरक्राफ्ट हैं ये 2031 तक पूरी तरीके से डिलीवर होंगे। तो चीज़ें स्ट्रिक्टली टाइमलाइन पर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ ये बात भी हम आपको बता दें, तो ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स से HS-748 एवरोस को रिप्लेस करेंगे, जो कि इंडिया की ट्रांसपोर्ट फ्लीट का पार्ट तो हैं, पर इनके बारे में आपने ज़्यादा सुना नहीं होगा क्योंकि ये उतने वेल यूटिलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि कार्गो लोडिंग के लिए रियर ओपनिंग बे नहीं दिया गया है, जो कि मिलिट्री कार्गो प्लेटफॉर्म के पर्सपेक्टिव में इसे कम कारगर बनाकर रखता है। बाकी ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से कैपेबल है AN-32s को भी रिप्लेस करने के लिए, लेकिन ये चीज़ हम जानते हैं कि AN-32s के रिप्लेसमेंट के तौर पर इंडियन एयरफोर्स लेवल अप करने वाली है और मीडियम कैटेगरी के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को देख रही है। पर फिर भी इसकी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि C295 के नंबर्स भी यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट 9 टन कार्गो लिफ्ट करने में सक्षम है और एक बार में 73 के अराउंड ट्रूप्स को भी ये कैरी करने में सक्षम है। तो ये काफ़ी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है। प्रैट एंड विटनी के टर्बोप्रॉप इंजन्स को यहाँ पर यूज़ किया जाता है और इसको आउंड भी किया जा सकता है। तो ये काफ़ी वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है, जैसा कि हम पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसके एवैक्स भी हैं, इसके मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी हैं, साथ ही साथ इसकी गनशिप भी बनाई गई है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि बीच में न्यूज़ आ रही थी कि इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए भी इन प्लेटफॉर्म्स को आउट किया जा सकता है, जिसके लिए मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट DRDO द्वारा किया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होकर। तो करीबन 15 प्लेटफॉर्म ऐसे और लिए जा सकते हैं, जिसमें से 9 जो हैं इंडियन नेवी को जाएंगे और 6 जो हैं ये इंडियन कोस्ट गार्ड को जाएंगे। बाकी एवैक्स और इवन एयर टू एयर रिफ्यूलर के रोल पर भी इनको डेवलप किया जा सकता है। तो अच्छा खासा पोटेंशियल वहाँ भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो 56 के नंबर हैं ये एक्चुअली शुरुआत है, इसीलिए 40 एयरक्राफ्ट जो हैं ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। साथ ही साथ कहा जाता है करीबन 13,000 पार्ट्स और 4600 सब असेंबलीज जो हैं मेजर कंपोनेंट्स की, ये इंडिया में ही करी जाएंगी। तो इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से ओन करने की तैयारी यहाँ पर करी जा रही है और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उस पर डिपेंडेबिलिटी कम से कम रखने की कोशिश भी यहाँ पर करी जाएगी। तो जब ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से हम ओन करने लगेंगे तो इसके कई वर्जन्स जो हैं निकलकर सामने आएंगे और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी कि इनके नंबर्स फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ें। खैर, गनशिप को लेकर अभी तक इंडिया में कोई प्रपोजल नहीं है, पर एवैक्स और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का प्रपोजल डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। तो इस एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस काफ़ी डिसेंट है, साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट काफ़ी रगड है और अनप्रिपेयर्ड रनवेज में भी लैंड करने में और वहाँ से टेक ऑफ करने में भी सक्षम है। तो जो चीज़ हम HS-748 के साथ अचीव करना चाहते थे और नहीं कर पाए, वो चीज़ हम डेफिनेटली C295 के साथ कर पाएंगे। तो ये चीज़ हम अच्छे खासे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये जो 56 के नंबर हैं ये खाली शुरुआत है, नंबर इनसे ज़्यादा बढ़ेंगे और इस प्लेटफॉर्म के आपको डिफरेंट वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। बाकी जो फोटो स्पेन से आ रही है उसमें आप C295 के बगल में एक एयरबस A400 को भी देख सकते हैं। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर हो सकता है, क्योंकि एयरबस द्वारा A400M को भी ऑफर किया गया है इंडिया के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कंपटीशन के अंतर्गत, जिसमें 40 से 80 के बीच में हमें एयरक्राफ्ट खरीदने हैं और ये एयरक्राफ्ट भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि MTA कंपटीशन किस डायरेक्शन में जाता है। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।